जाओ देखो जल्दी। मिमी, मिमी क्या हुआ? मिमी क्या हुआ? साहब उसे कोई गाड़ी वाला उठा के ले गया। जाओ पीछा करो उनका और देखो वो बंदा कौन था और कहां लेके गया उसे। और देखो अगर लड़की ना मिली ना मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। जाओ जाओ। सारा प्लान गड़बड़ हो गया। एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। मां बेटी दोनों को उंगलियों पे नचाता, लेकिन अब पता नहीं वो कुत्ता कौन था और कहां से आ गया। अब क्या करूं मैं? सानिया को क्या बताऊंगा मैं? क्या हुआ सानी? फोन मिला? नहीं मामा, मिमी का फोन ऑफ आ रहा है और अमान अपना फोन अटेंड नहीं कर रहा। बेटा थोड़ा सा इंतजार कर लो, आ जाएगी मिमी। रात के 12 बज रहे हैं, कैसे फिक्र ना करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन सा किसी गैर के साथ गई है? अमानी के साथ तो गई है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं गई ना। छोटी छोटी बातों पे इस तरह हाइपर नहीं हो जाया करो। अमान को तुम्हारे व्यूज पता चलेंगे तो उसे बहुत अफसोस होगा। बेटा लोगों पे भरोसा करना सीखो। किसकी कॉल है? उमर का। मत अटेंड करना, खामखा में उल्टी सीधी बकवास करेगा। खुद तो शादी करके बैठ गया, अब तुम्हें तंग करेगा। मेरा ख्याल है अमान के घर चलते हैं, उससे पूछते हैं, शायद उसे कुछ मालूम हो। हेलो अमान। हाँ सानिया, खैरियत? यार मैं अभी घर पहुंचा तो देखा तुम्हारी बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई। क्या बहुत याद आ रहा था मैं। अमान आप कहाँ हैं? मिमी कहाँ है? मिमी? अब मिमी का मुझे क्या पता। एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त के साथ क्लब चला गया था, वहां देर हो गई तो मैं। मगर मिमी आपके साथ शाम को गई थी ना, तो फिर वो। हाँ शाम तक तो वो मेरे साथ थी। दिन में हम एक शोरूम गए थे फर्नीचर देखने। उसके बाद वापसी पे लंच किया और वहीं उसने मुझे बताया कि उसे अपनी किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो मैंने उसे रोड पे ड्रॉप कर दिया था। क्या मिमी उसके बाद अब तक घर नहीं आई? नहीं, मगर कौन सी दोस्त? ये तो नहीं पता कि दोस्त कौन थी। मैंने उसे अलबत्ता सोसाइटी में स्ट्रीट नंबर 1 पे ड्रॉप किया था। हाँ। अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी दोस्त है। तुम अगर बहुत परेशान हो तो मैं आ जाऊं? नहीं थैंक्स, सॉरी आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था अमान? उन्होंने मिमी को कहीं सोसाइटी में ड्रॉप किया है। साथ मिमी की कौन सी दोस्त रहती है सोसाइटी में? सोसाइटी? मैं तो ऐसी किसी दोस्त को नहीं जानता। अब क्या करूं? वो न जाने कहां किसके साथ होगी। सानिया को भी मुतमईन करना आसान नहीं होगा। और अगर मिमी ने। नहीं, मैं सब बातों से मुकर जाऊंगा। कह दूंगा झूठ बोल रही है। वो मिल जाए तो अब डायरेक्ट शाकिर से बात होगी। शाकिर अपनी माँ, बहन, भांजी सबको खुद ही मनाएगा, वरना करोड़ों रुपयों की वापसी का सुनकर उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए दुबई का इमरजेंसी विजिट बनवाता हूँ।
जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। Dad. 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 हाँ मेरा बेटा, मेरी जान, मैं तेरी हूँ तुम्हारे पास। बस अभी कुछ मत कहना, पहले ठीक हो जाओ, फिर बहुत सी बातें करेंगे। हाँ शाबाश, बस मैं तेरी हूँ। I'm right here, बेटा। रबिया, रबिया बेटा, रबिया बेटा, चिताई अम्मी। बेटा तुम यहाँ क्यों सो रही हो और उमर कहाँ है? उमर पूरी रात घर ही नहीं आया ताई अम्मी। क्या मतलब रात को घर नहीं आया? तुमने फोन करके मालूम नहीं किया? कह रहा था कोई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। अल्लाह खैर करे, क्या इमरजेंसी हो गई पता तो चले। फोन किया था ताई अम्मी, उसने बुरी तरह डांट दिया कि बार बार फोन करके तंग मत करो। नहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद कहीं खुदा न खास्ता। नहीं लाओ मुझे फोन, मैं खुद उसको फोन करती। लाओ। जाने क्या मसला है? डैड मुझे छोड़ के मत जाइएगा प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा डैड। बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास मेरी जान, इधर ही हूँ मैं। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ। मैंने आपको भी बुरा भला कहा, आपके साथ भी बदतमीजी की, इसीलिए अल्लाह ने मुझे ये सजा दी है। प्लीज मुझे माफ कर दे डैड। I'm sorry डैड, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। देखो बेटा अभी खुद को संभालो। हाँ तुम्हारे सर में दर्द होगा, तुम रेस्ट करो। चलो अब रोना नहीं। हाँ बस मैं हूं ना, मैं हूं, बस रिलैक्स करो। हेलो मासूमा, मैं मीमी की अम्मी बोल रही हूँ। जी आंटी। बेटा मीमी आपके घर पे है या कल शाम को आई थी? नहीं आंटी, खैरियत तो है। आपकी कोई और दोस्त रहती है तारक रोड पे? आंटी तारक रोड पे तो कोई ऐसी फ्रेंड नहीं रहती, और मेरे अलावा उसके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, और उनके घर का मुझे कुछ नहीं पता। ओके बेटा, थैंक यू। सॉरी अगर डिस्टर्ब किया तो। आंटी सब ठीक तो है ना? मिमी ठीक है ना? हाँ करो बेटा कि वो ठीक ही हो। इस वक्त मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है और कैसी है। खुदा हाफिज़ आंटी। रुको, ये किस सिलसिले में बात हो रही थी? वो अब्बाजान, मेरी एक फ्रेंड है मरियम, उसकी अम्मी का फोन था, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तौबा इस्तग़फ़ार, यानी माँ बाप को चकमा देने वाली बद किरदार आवारा लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती है? शर्म की बात है ये। आइंदा कभी तुम्हारे मुंह से उसका नाम न सुनो। अब जाओ यहां से। सानिया को इत्तला दी? उस लापरवाह औरत को क्या पता उसकी बेटी कैसी है, किस हाल में। उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो ये हाल नहीं होता। मैं अगर वहां नहीं होता, हालांकि वो मेरा रूट भी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे उस रूट में निकल गया। अल्लाह ताला खुद असबाब बनाता है। उसने खुद हिफाजत करनी थी हमारी मिमी की। कैसे न जाते तुम उस रास्ते में? कहीं वो अपने बाप के पास तो नहीं चली गई? नहीं मामा, वो उमर से सख्त खफा है। वो वहां कभी नहीं जाएगी, और अगर वो उमर के साथ इन टच होती तो
अमान के साथ कभी इतनी क्लोज ना होती। मैंने सारे हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सेंटर्स पे इत्तला दे दी है, पुलिस स्टेशन में भी बता दी है। जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी हमें बता देंगे। शाकिर भाई, एक दिन और पूरी रात गुजर गई है, ना जाने कैसे होगी, कहाँ होगी। मेरा दिल फट रहा है। मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। सानिया, थोड़ा सा सब्र करो, हौसला करो, बर्दाश्त करने की कोशिश करो। बर्दाश्त? सब्र करो, बर्दाश्त करो? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है भाई। मम्मी आप इसे संभाले, मैं जरा पुलिस स्टेशन से होके आता हूँ। आई नहीं अभी तक वो? नहीं। और तुम कहाँ थे रात भर? तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही होगी और तुम्हारी बहन? बहन भाग गई किसी लड़के के साथ। संभाल अपना। मीमी सही कहती थी, तुम खुद गंदे और गलीज हरकतें, तुम्हारी गंदगी और गलाजत तुम्हारे जहन में, तुम्हारी हरकतों में। रिश्ते नाते क्या है, तुम्हें कोई वक़्त नहीं है। चले जाओ यहाँ से। अपने आप को शर्म नहीं आती तुमको? अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हो? सानी संभाल अपने आप को। बैठो बैठो शाबाश। इधर आओ, मेरे पास बैठो। यूं मार पीट से मसले हल नहीं हुआ करते बेटा। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। क्या करूं मैं मामा? बेटा सब्र, हौसला रखो। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि अमान को मिमी की गुमशुदगी का इल्म है और वो फिर भी नहीं आया। मामा सब्र नहीं होता मुझसे। मुझे मेरी मिमी चाहिए मामा। अच्छा बेटा। मिमी, ये लो सूप पियो। अपनी मामा को फोन करो और उन्हें बता दो कि तुम यहाँ हो। परेशान होंगी। नहीं, वो परेशान नहीं हो रही होंगी। नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ है। लापरवाह हो सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूल नहीं सकती। मिमी, फोन करो मामा को और उन्हें बताओ। जी। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज ये चाय के साथ बिस्किट ले लो। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। अल्लाह मियां ने मेरी। नहीं सानिया, ऐसा नहीं सोचते, और मैंने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा। अल्लाह तुम्हारे हालात पे रहम करे। बस मुझे तो ये डर है कि कहीं सेठ अमान ने उसे। क्या? बोलिए। आप कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, चाय पियो। मैंने अम्मी को भी चाय देनी है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज। हाँ, हेलो मामा। कहाँ हो बेटा? कल रात से मिमी, तुम सोच नहीं सकती। जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डैड के पास हूँ कल से। क्या? जी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान क्यों हो रही है? परेशान मत हो। मेरी परेशानी, तकलीफ और गम का अगर तुम्हें थोड़ा सा एहसास होता तो किसी को बताए बगैर इस तरह अपने बाप के पास नहीं चली जाती। तुम्हें पता है मेरा हाल क्या हुआ है? कल से तुम्हारी परेशानी में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ, और तुम अपने बाप के पास हो। मामा मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। कुछ नहीं सुनना मैंने। जस्ट शट अप। मैंने ना तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखना चाहती हूँ। बाप के पास बैठी हुई है। या अल्लाह। क्या हुआ? बहुत परेशान है मामा। तो तुम्हें उसे पूरी बात बता देनी चाहिए थी ना। सेठ अमान की असलियत तो उन्हें पता चले। इतना अंधा एतमाद करती उस बंदे पे, कहीं जिंदगी में बहुत बड़ा स्टेप ना उठा ले। You're right. वो तो अमान अंकल से शादी। ओह नो। मिमी, क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रबी आंटी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मेरा मामा से बात करना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन पापा से तो बात करो। आप प्लीज उनको बता देंगे। अभी प्लीज मुझे ड्रॉप कर दे, अभी जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ओके, रिलैक्स। तायमी, हम आ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो अपने बाप के पास है, और उस शख्स ने अभी तक अपना मुंह तक नहीं खोला। वो क्यों बताता? उसकी तो बहुत बड़ी कामयाबी हुई है।
हमें परेशान करके तंग करके उसे खुशी जो मिलती है। इस लड़की की बातों और हरकतों से मुझे हमेशा डर लगा रहता था। बहुत बेवफा और खुदगर्ज लड़की है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। 2 दिन हो गए हैं, इत्तला तक नहीं दी हमें। सानिया, तुम हमारे लिए सिर्फ परेशानी रही हो बस। अगर उसे अपने बाप से इतनी ही मोहब्बत है ना तो रहे उसके पास। नहीं आऊंगी, अपने बाप के पास ही रहूंगी, क्योंकि मेरी माँ तो मेरी हिफाजत कर ना सकी। ये क्या हुआ है तुम्हें? ये चोट? छोड़े मामा, ये तो मामूली चोटें हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो जख्म आपने मेरे दिल में लगाया है वो बहुत मुश्किल से भरेगा। ये अपने डायलॉग मत सुनाओ हमें, साफ साफ बताओ। अगर तुम्हें अपने बाप के पास जाना ही था तो कम से कम अपनी माँ को तो बता दिया होता। पूरी रात जागे हैं, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम हो कहाँ, और तुम्हारे बाप को भी तौफीक नहीं हुई कि मैं फोन करके बता देता। डैड ने मामा को कई बार फोन किए, लेकिन मामा ने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। अपना सेलफोन जाके चेक करेंगी आप? और आप लोग क्यों परेशान थे? उस घटिया चीप सेठ अमान ने आप लोग को कुछ नहीं बताया? बिहेव योरसेल्फ मिमी, किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हो? उन्होंने कहा था तुम अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हो। बकवास कर रहे हैं चीप इंसान। उसकी दौलत और चिकनी चुपी बातों में आके आपने डैडी को छोड़ा है ना, और इसी वजह से आप उनसे शादी करना चाहती हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? तुम अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहती? तुम्हें अपनी बाप की बहुत फिक्र है? नानो, मैं इस वक्त मामा से बात करने आई हूँ, मुझे मामा से बात करने दे। मामा, आपको पता है उस शख्स की नजर आपकी बेटी पर है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तो उसे अपना बाप जैसा समझी थी, लेकिन वो तो घटिया इंसान निकला। शट अप मिमी, बाप जैसे शख्स के बारे में तुम किस तरह की बातें कर रही हो? बाप जैसा नहीं है वो मेरा बाप जैसा, बल्कि बाप जैसे मुकद्दस नाम पर धब्बा है वो। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो उस शख्स से खुद जाके पूछ ले। बकवास बंद करो अपनी, झूठ बोल रही हो तुम। मुझसे खुद अमान ने सानिया के लिए कहा था, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बाप ने कोई नया सबक पढ़ाकर यहाँ भेजा है तुम्हें, और तुम्हारा यूं गायब होना भी ना मुझे कोई ड्रामा ही लग रहा है। नानो, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मामा, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो उस शख्स से खुद जाकर पूछ लीजिएगा। मिमी, कहाँ जा रही हो? अपने बाप के पास जा रही हूँ, जहां मुझे तहफ्फुज मिलता है। जाने दो इसे, 2-4 दिन सौतेली माँ के जूते खाएगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सौतेला कौन नानो? ना ही कोई सगा है और ना ही कोई सौतेला है वहां, सब अपने हैं, मोहब्बत करने वाले। और एक लम्हे के लिए ये जरूर याद रखिएगा कि आपकी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला आपसे। किसे फोन कर रही हो? मिमी को? हाँ, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो अपने डैड के घर गई हुई है। तुम्हें कैसे पता? ओह, तो तुम अभी तक साथ से बात करती हो? हाँ, तो हम पुराने दोस्त हैं और हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं है कि हम इन कांटेक्ट ना हो। जानती हूँ मैं तुम कितनी खुदगर्ज और मतलबी लड़की हो। मिमी, क्यों रो रही हो मिमी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी में हमारे साथ कभी कभी वो सब कुछ हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। जिंदगी स्मूथ चलते चलते अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या जिंदगी रुक जाती है? नहीं ना, और उसे रुकना भी नहीं चाहिए। और हमारी मिमी तो बहुत ब्रेव है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारेगी। गपशप हो रही है? जी हाँ, और बहुत पर्सनल बातें हो रही हैं हमारी, और हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे।
चाय बना के लाती हूँ, तीनों बैठ के पीते हैं। गुड आइडिया। ठीक है, अभी आई। जी, क्यों उदास है मेरी बेटी? क्या हुआ है? डैड आपको पता है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में होती थी तो हमारी क्लास की एक प्रीफेक्ट होती थी, और वो साल सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। सब हैरान थे, सारे बच्चे, सारे टीचर्स, हत्ता कि प्रिंसिपल। और उन्होंने फिर जब उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो आपको पता उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई है। डैड, आप में और मॉम में अगर सेपरेशन ना होती तो हमारी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस ना होती। कितनी जिंदगी बदल चुकी है हमारी। साथ को देखे उसके मॉरल वैल्यूज सब खत्म हो गए। वो क्रिमिनल बन गया है, वो ड्रग्स में लग गया है, और मेरी क्राइसिस, मैं भी कितने क्राइसिस में आ गई। डैड, जब पेरेंट्स लड़ते हैं तो वो ये क्यों नहीं समझते कि बच्चों पे क्या गुजरेगी, वो कितने निग्लेक्ट होंगे। अम्मी, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वो लोग शायद मंगनी की रस्म में लड़के को साथ लेके आना चाहते हैं। अभी तो खैर जुबानी कलामी सब बात है, लेकिन अगर बाकायदा फंक्शन हुआ तो लड़के का आना जरूरी है क्या? अरे बेटा, उन लोगों की खुशी है, हम उन्हें मना थोड़ी कर सकते हैं। आप बस उन्हें कह दें कि मैं शादी से पहले किसी नामहरम से नहीं मिलूंगी। मगर मासूमा, अम्मी, अगर मगर कुछ भी नहीं, बस यही मेरा फैसला है। और फिर क्या अब्बा के उसूल इस बात की इजाजत देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं अमान साहब? मीमी तो सानिया और आपका रिश्ता। यार एक बात तो बताओ, कि तुम सब लोगों को क्या गलत फहमी हुई है? मैंने तो कभी सानिया से शादी करनी सोचा। मैं तो उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ मीमी की वजह से करता था। मैं मीमी से शादी करना चाहता हूं, और सानिया को तुम मनाओगे। तुम? मैं? सानिया कभी नहीं मानेगी, वो तो खुद। दैट आई डोंट नो। अपनी मां, बहन और भांजी को मनाना तुम्हारा काम है, इसी में तुम्हारा फायदा है। अदरवाइज 2 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस कर दो, और अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हारा शेयर मेरे बिजनेस में बढ़ भी सकता है। अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा लग के आ गया है। वो अब्बाजान, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। वो मैं कह रहा था कि आपने मासूमा का रिश्ता तय तो कर ही दिया है और शादी भी जल्दी कर देंगे। मुझे लगता है कि कहीं शादी के बाद उसका शौहर उसे जायदाद में हिस्सा लेने पर मजबूर ना करे। क्या कहना चाह रहे हो? खुल के बोलो। अब्बाजान, मेरा मतलब यह है कि आपने सारी जायदाद तो मेरे नाम कर ही दी है, लेकिन इस एक घर की मालियत उस जायदाद के बराबर ही होगी, बल्कि शायद ज्यादा ही। यानी अब तुम चाहते हो कि ये मकान भी मैं तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ, तो अब्बाजान इसमें बुराई क्या है? अब हमारे लिए सेफ्टी हो जाएगी ना। मेरा मतलब अब्बाजान के घर आपके नाम हो या मेरे, बात तो एक ही है ना, बस घर में रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे मासूमा के ससुराल वाले ना कुछ लालची से लगे हैं। अब भला आप ही बताएं, जो लोग मंगनी पे 0 मीटर गाड़ी मांग सकते हैं, वो तो शादी पे न जाने क्या मांग लेंगे। 0 मीटर गाड़ी? ये किसने मांगी? अब्बाजान, लड़के की माँ ने शिपा से न जाने क्या क्या फरमाइशें कर रही थी। 0 मीटर गाड़ी तो कुछ नहीं, वो तो न जाने क्या क्या मांग रही थी।
मगर वो ऐसी कोई डिमांड करेंगे तो आप साफ इनकार कर दीजिएगा ना, सिंपल। अब ये घर आपके नाम होगा ना तो वो ये फरमाइश कर सकते हैं, और अगर ये घर मेरे नाम होगा तो मैं तो यहाँ होऊंगा ही नहीं, तो उनकी ये डिमांड कोई पूरी नहीं कर सकेगा। ठीक कहा तुमने। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो लोग इतने बदनीयत और लालची साबित होंगे। शुरू शुरू में तो शराफत का लबादा ओढ़कर हमें बेवकूफ बनाते रहे। अब जब रिश्ता बाकायदगी से तय होने जा रहा है तो उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई है। 0 मीटर गाड़ी चाहिए, लालची कहेंगे। मेरा तो दिल चाहता कि मैं जवाब दे दूं। नहीं अब्बा जान, अब ऐसा करने की भी क्या जरूरत है? अब इतनी मुश्किलों से रिश्ता तय हुआ है और नए सिरे से कहानी शुरू करने का क्या फायदा? और आजकल अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं अब्बा जान? हर कोई बदनीयत और लालची होता है। वैसे अब्बा जान, मेरे पास एक तजवीज है कि ये घर आप अभी मेरे नाम कर दें। घर तो आप ही का है, जब मैं लंदन से वापस आऊंगा तो दोबारा आप ही के नाम कर दूंगा। नहीं बेटा, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इकलौते बेटे हो मेरे। हमारा क्या है, हम आज हैं कल नहीं। ठीक है, मैं अभी वकील साहब से बात करके कागजात तैयार करवा लेता हूं। तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। शिवा की अकलमंदी की तो दाद देनी होगी। क्या पॉइंट निकाला है? जो शाकिर भाई ने बताया, क्या वो सच है? तुम्हें क्या लगता है शाकिर ने झूठ बोला होगा? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ, मैं मिमी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला, हर कदम पे बोला। आपने कहा मिमी मेरी बेटी की तरह है, मैं उसका सहारा बनूंगा। जिसको बेटी समझा उसी पे गंदी नजर रखते हुए शर्म नहीं आई आपको? शट अप! बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। और मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ? तुम्हारी जैसी तो बहुत औरतें मिल सकती हैं मुझे। मैं तुम्हें अब तक सिर्फ और सिर्फ मिमी की वजह से बर्दाश्त करता रहा। एंड बाय द वे, तुम्हें ऑब्जेक्शन क्या है? आई एम अ रिच मैन। तुम्हारी बेटी को फूलों की तरह रखूंगा और तुम्हें भी ऐश कराऊंगा। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया और नीच इंसान हो। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी जॉब पे, तुम पे और तुम्हारी दौलत पे। रुको। मैं तो चाहता था कि सारा मामला स्मूथली सेटल डाउन हो जाए, बट नाउ रिमेंबर, अब मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बीवी बना कर रहूंगा। बहुत दौलत लुटाई है तुम पर और वक्त भी। सब कुछ सूद समेत वापस लूंगा। ये तुम्हारी भूल है। मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी सेठमान। Get out. Out. सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना भाई मुझे इस तरह का मशवरा देगा। आखिर इसमें हर्जी क्या है? मिमी शादी के काबिल है, कोई बच्ची नहीं है। और वैसे भी इतने अमीर और इतने अकॉम्प्लिश्ड इंसान का रिश्ता रोज रोज नहीं आता।